बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोज़ एक वीडियो बीएस के लेके आते हैं कि अगर आपका एमबीबीएस बीडीएस वगैरह में दाखिला नहीं हुआ तो आप ऐसी कौन सी डिग्री करें कि आपकी जॉब आसानी से हो जाए और आपका जो स्टेटस है वो भी एमबीबीएस वाला हो। तो डियर स्टूडेंट, इस सिलसिले में आज हम बीएस बायोटेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे। बीएस बायोटेक्नोलॉजी या बीएस बायोलॉजी, जो बीएस बायोलॉजी है ये है क्या, इसके बारे में हम बात करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। फिर हम इसके बाद देखेंगे कि ये जो फ़ी कितनी है, इसकी कितने में हो जाता है प्राइवेट सेक्टर में और गवर्नमेंट सेक्टर में, इसकी टोटल फ़ी क्या है। फिर हम इसका देखेंगे कि इस करने के बाद जब हम इसे कर लें तो हमारा सैलरी पैकेज क्या होगा, और इसके बाद हम आप बताएंगे कि एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं। और आखिर में हम आपको बताएंगे कि जॉब टाइप्स कैसी होती हैं, आप कैसे या किस जगह पे जॉब कर सकते हैं। अब अप्लाई आपने कहाँ करना होता है, एम्प्लॉयमेंट एरिया जो है वो भी, और जॉब जो है आपकी कहाँ कहाँ हो सकती है वो भी बताएंगे। डियर स्टूडेंट, हस्बे रवायत आपसे फिर वही गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और आखिर में अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। डियर स्टूडेंट, बीएस बायोलॉजी जो है ये आप जानते हैं कि बीएस बायोलॉजी का जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। ये से हम द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इन द many specialization field that cover their morphology, physiology, anatomy, behavior, organ and distribution। आप यूँ समझ लीजिए कि कायनात में मौजूद जिस्म जो भी है, जिसका भी है, उसकी जो स्टडी है, इंटीरियर हो, इन्फीरियर हो, हड्डियों की हो या इवन के एक जिस्म के अंदर क्या क्या है, उसके मुतल्लिक़ जो स्टडी की जाती है वो बायोलॉजी की है। इसके आगे बेशुमार फील्ड्स हैं, वो फिर अलग-अलग हो जाती हैं, लेकिन कायनात में मौजूद जिस्म के बारे में जो पढ़ा जाता है उसे हम बायोलॉजी कहते हैं। वो कैसी भी चेंजिंग हो, केमिकल हो, मैकेनिकल हो, इंसान के जिस्म में जिस तरह की भी हो, उसे हम बायोलॉजी कहते हैं और उसकी स्टडी के इल्म को बायोलॉजी कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, की डिमांड बहुत ज़्यादा है और अब जब तक इंसान इस धरती पर है तो इसकी डिमांड रहेगी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितना जो प्रोफेशन है वो कितना अहमियत का हामिल है, कितना अच्छा प्रोफेशन है, ये डिग्री कितनी अहमियत रखती है। अगर आपको इंसानी जिस्म के बारे में या कायनात के बारे में जानने का शौक़ है तो यकीन कीजिए ये डिग्री आपके लिए है। डियर स्टूडेंट, अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो अगर आपके एफएससी मेडिकल में 50% मार्क्स हैं या 45% भी अगर मार्क्स हैं तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ये डिग्री 4 साल की होती है और इसके 4 सालों में इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर, जैसा कि हम हर वीडियो में आपको बताते हैं, कि 6 माह का होता है। और अगर हम इसकी बात करें फ़ी स्केड्यूल की, तो फ़ी जो अगर आपका गवर्नमेंट में एडमिशन हो जाता है किसी पब्लिक सेक्टर में तो आपकी फ़ीस 25,000 से लेकर 40,000 के दरमियान होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी पर सेमेस्टर। और अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो अमूमन फ़ीस होती है 40, 45 या 50 है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटियां हैं जो हैं जिन्होंने ये डिग्री नहीं शुरू की है, उनकी फ़ीस थोड़ी कम होती है। अगर हम उनको भी इसमें शामिल कर लें तो आप समझ लें 50 से लेकर 80 के दरमियान इसकी फ़ीस होगी पर सेमेस्टर, 50,000 से 80,000 तक। क्योंकि बहुत अच्छी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं जिनका रैंकिंग में बहुत ऊपर नाम आता है, बहुत अच्छी उनकी रैंकिंग है, वो 80,000 और बाद लाख रुपया भी लेती हैं। लेकिन जो नॉर्मल और अच्छी जिसका काफ़ी नाम हो, बिल्कुल भी घटिया ना हो, उसमें आप 50 से लेकर 80 के दरमियान, यानी कि 50,000 से लेकर 80,000 के दरमियान पर सेमेस्टर आपका खर्चा हो जाता है। तो अगर हम इसकी बात करें कि इनका अगर ये कर लेते हैं तो इसके बाद आपकी जॉब क्या होगी, उस जॉब में आपको पे क्या मिलेगी।
तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप इसको कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद आप जॉब करते हैं तो जॉब की नेचर के हिसाब से इसकी जो पे होगी, और अगर आप पब्लिक सेक्टर में कुछ छोटे स्केल पर भी जाते हैं तो आपकी तनख्वाह जो होगी वो 30,000 अबव होगी, 30,000 से ज़्यादा होगी। और अगर आप लेक्चरर वगैरह हो जाते हैं 60-70 हज़ार भी हो सकती है। अगर आप प्राइवेट किसी फर्म में जॉब करते हैं तो लाखों में भी हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है, 1 लाख से ज़्यादा भी हो सकती है। आगे हम आपको इसके शोबे बताते हैं कहाँ कहाँ आप जॉब कर सकते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपकी जॉब जो होगी, जब होगी, इन किस फील्ड में हो या किस में आपको इंटरेस्ट है, तो उसमें आप कितना महाना कमा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके जो एम्प्लॉयमेंट एरियाज़ हैं उनमें हम कुछ आपको बता देते हैं तो बेशुमार, लेकिन कुछ हम आपको बता देते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रीन हाउसेज़ की। ग्रीन हाउसेज़ जो हैं वहाँ आप जॉब कर सकते हैं, ज़ू में आपकी जॉब हो सकती है, और इसके अलावा बॉटनिकल जो गार्डन्स होते हैं उन पे आपकी जॉब हो सकती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैं, सफारी ज़ू है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं, नेशनल पार्क्स हैं, और पेस्टिसाइड जो कंपनीज़ हैं उनमें जॉब हो सकती है, फूड डिपार्टमेंट हैं, और इसके बाद जो ड्रग टेस्टिंग लैब्स होती हैं उनमें आपकी जॉब हो सकती है, सीड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद पेस्टिसाइड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, और नर्सरीज़ हैं। इनमें सब में आपकी जॉब करिए, आपके एरियाज़ हैं जो आप जॉब कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो होते हैं डिपार्टमेंट, उनमें आपकी जॉब हो सकती है, फूड इंडस्ट्री में हो सकती है, एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में हो सकती है, फर्टिलाइज़र जो फर्म्स हैं उनमें हो सकती है, और इसके अलावा जो फार्म हाउसेस होते हैं, किसी भी तरह का फार्म हाउस हो, ऑल काइंड ऑफ फार्म हाउस, उसमें आपकी जॉब हो सकती है। और फिर आप सेल्फ टेस्टिंग लैब बना सकते हैं, अपनी लैब भी बना सकते हैं, और इस तरह के जितनी भी लैब्स हैं उनमें आपकी काम भी हो सकता है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, एनजीओज़ हैं, जेनेटिकल इंजीनियरिंग लैब्स हैं, प्राइवेट फार्मिंग है, एनिमल फूड्स हैं, एनिमल फूड्स इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं उनमें हो सकती है, कंसल्टेंसी जो होती है, हॉर्टिकल्चर है डिपार्टमेंट हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं। ये सारी ऐसी जगह हैं जहां आप आराम से जॉब आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से आपको जॉब मिल सकती है। तो जी स्टूडेंट, अगर आपकी जॉब जो हो सकती है वो बहुत सी जगह हैं, इनमें जैसे आप साइंस टीचर लग सकते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में, ये सारी एरिया हैं आप जॉब कर सकते हैं। और यहाँ आपकी मिनिमम जो है 60+ पे होती है। और इसके बाद आप अपना फार्मर बन सकते हैं। अगर आपकी अपनी ज़ाती ज़मीन है तो उस पर लोगों से काम करवा के हदायत दे सकते हैं। उसके बाद आप डायरेक्टर ऑफ कंजर्वेशन जो होती है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं उनमें आप डायरेक्टर के तौर पर काम कर सकते हैं। और इसी तरह आप क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर हो सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोलर ऑफिसर जो फूड डिपार्टमेंट्स में, इनमें और भी बहुत सारी जॉब्स होती हैं वो आप कर सकते हैं। गवर्नमेंट रिसर्चर हो सकते हैं, लैब्स ऑपरेटर है गवर्नमेंट के, प्राइवेट के, वहाँ आप जॉब आपकी कर सकते हैं। साइंटिफिक राइटर है आप, वो उसके अगर आपकी आप ग्रिप अच्छी हो जाती है अपनी फील्ड में तो आप साइंटिफिक राइटर और लाखों कमा सकते हैं। सिर्फ चंद लाइनें लिखने से आप पैसे कमा सकते हैं। और लैब टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। और अगर ट्यूटर आप बन सकते हैं, फूड इंस्पेक्टर बन सकते हैं। उसके बाद आप इंडस्ट्रियल जो रिसर्चर होते हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं या दूसरी कंपनी हैं, फर्म हैं जो जानवरों की मेडिसन है, और उसके बाद अद्वियात होती हैं जो फसलों की, इन सब में आप एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं। आप एज ए कंट्रोलर क्वालिटी कंट्रोलर काम कर सकते हैं। आप एज ए डायरेक्टर काम कर सकते हैं। ये सब में आप काम कर सकते हैं।
उसके बाद आप फॉरेस्ट इंस्पेक्टर जो गवर्नमेंट में होते हैं वो आप कर सकते हैं। एनजीओज़ बहुत सारी होती हैं, उसमें आपकी जॉब हो सकती है। एक्टिविस्ट जो आपकी हो सकती है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आप काम कर सकते हैं। और इस तरह की बेशुमार हैं जहाँ पे आपकी जॉब हो सकती है। अब अगर हम बात करें कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं, तो डियर स्टूडेंट, ये बेशुमार यूनिवर्सिटियाँ करवा रही हैं। अगर हम गिनने बैठें तो यहाँ बेशुमार नाम ऐसे हो जाएं कि वीडियो 1 घंटे से भी लंबी हो जाए। आप यूँ समझ लीजिए कि आपके इर्द गिर्द जितनी भी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो सारी की सारी करवा रही हैं। कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है पाकिस्तान में जो ये डिग्री ना करवा रही हो। इसमें आप देखें, इंस्टीट्यूट जो ऑफ़र कर रहे हैं बायोटेक्नोलॉजी के, इनका कुछ मेरिट आपके सामने है। इनमें आप देख लें तो एंट्री टेस्ट क्या है और मेरिट क्या है। अगर हम देखें, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी ऑफ इस्लामाबाद जो है उसकी हम बात करें तो लास्ट ईयर उनका जो मेरिट था 90.24 था। पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर की बात करें तो 91.16 था। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसी यूवास जो है उसका जो था वो 949 था। और गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर का 987 था। इस तरह लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी ऑफ वुमेन लाहौर का उसका जो 973 था। कनेड कॉलेज जो तो वुमेन के लिए है उनका हमें मिल नहीं सका, लेकिन उनका भी जो है वो 900 प्लस था और 1000 से नीचे ही था। इसी तरह अगर हम बात करें गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की तो उसका 81.46 था। यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा जो सरगोदा में है उसको 905 मेरिट रहा था। पिछले साल की हम बात कर रहे हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात जो थी उसका 81.04 रहा। बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी उसका 991 रहा, 991 रहा। और इसके बाद हम इस्लामिया यूनिवर्सिटी की अगर बात करें जो कि बहावलपुर में है उसका 1004 मेरिट था। इसी तरह इनके मेरिट आपके सामने हैं। अगर कुछ यूनिवर्सिटियों की हम बात करें तो वो आपने आपको बताया है कि बेशुमार यूनिवर्सिटियां हैं। यहाँ हम कुछ यूनिवर्सिटियां ऐसी आपको दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान से चुन के कि आप पाकिस्तान के किसी भी इलाके में हैं तो आप इस यूनिवर्सिटी में जाके अपना आराम से, अगर आपके नंबर थोड़े भी हैं तो आपका मेरिट आराम से बन जाएगा। ये यूनिवर्सिटियां हैं आपके सामने, इसको आप देख लीजिएगा। इनमें ही आपका कहीं ना कहीं एडमिशन हो सकता है और बड़े आराम से हो जाएगा। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से हूँ, अपने इलाके के हिसाब से यूनिवर्सिटी चुनें और उसमें एडमिशन ले लें। डियर स्टूडेंट्स, आपसे हस्बे रवायत गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।